हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, फिर से एक बार हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। आपके किए हुए प्यार को देखते हैं परमेश्वर। हम पापी होने के बावजूद उस कलवरी क्रूस पर आपने अपनी जान देकर आपके बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा। अपना बेटा अपनी बेटी बनाने के लिए हमें एक मौका को दिया प्रभु। आपके उस विशाल काय प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे आज के ये गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। आमीन, आमीन। हमारे गीतों के द्वारा प्रभु जी तेरे प्रशंसा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि महिमा के योग्य और आदर के योग्य तू परमेश्वर है। आमीन। हमारी सारी बातों को जानने वाला, हमारी बातों को समझने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर आप ही है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की वचन की सेवकाई को हम आपके हाथों में देते हैं। पूरी सीध धन्यवाद। तो हमसे बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह मिले प्रभु। धन्यवाद। सहायता तुझसे मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम सब लोगों, आप सब दलों को हमारे शुभवार्ता प्रार्थना भवन वसवाड़ी लातूर की ओर से हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इस गीतों के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा को हमने किया। अभी का आगे का सत्र जो है परमेश्वर के कुछ वचनों को हम जानने वाले हैं। मैं आज जिस शीर्षक के ऊपर आज बात करने पर हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यीशु का पानी पर चलना, इस विषय को या इस शीर्षक को मैंने आपके लिए चुना है। तो फिर से कहूँ, यीशु का पानी के ऊपर चलना। इस शीर्षक के आधार पर मैं आपको कुछ बातों को, कुछ बुनियादी बातों को जो हमारे जीवन में घटती है या हमारे जीवन की आवश्यकता की बातें हैं, उन सारी बातों में मैं आपको कुछ अगुवाई करने के लिए चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 22वें वाक्य से हम 22वें वाक्य से लेकर 36 तक पढ़ने वाले हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से लेकर 36वां पद तक हम पढ़ेंगे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाम पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह दोनों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। इस पर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़े हुए वचनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष को हम मांगते हैं। यहाँ पर दो तरह की हवा का वर्णन परमेश्वर के इस पवित्र वचन में किया हुआ है। हवा जो है किस तरह से रुख बदलती है, या हवा को परमेश्वर की बातों को मानना पड़ता है,
इसके बारे में एक वाक्य को लिखा हुआ है। 24वां वाक्य पढ़ते हैं। 24वां वाक्य। उस समय हाँ, नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। नाव झील के बीच में थी और लहरों से यानी हवा से डगमगा रही थी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आम सब लोगों को प्रभु कि उसके पवित्र आत्मा की गहराई की बातों को आपके जीवन में प्रकट हो, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने पर हूँ। मैं आज आपको ये कहने पर हूँ कि उस झील उस नाव में केवल यीशु मसीह छोड़कर बाकी सब चेले बैठे हैं। हालेलुया। चेलों ने ये तक ध्यान नहीं दिया कि एक ही नाव थी, और जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि आप नाव लेकर चले जाए, और ये लोग यीशु मसीह की बात मानकर उस नाव में बैठकर चले गए। किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि एक ही नाव है, उस नाव से हम चले आ रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह किस तरह से आएंगे। इसका कारण या इसका क्या वजह थी जो उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उसका कारण कि उन्होंने थोड़ी देर ही हो गई थी यीशु मसीह का एक अद्भुत चमत्कार देखा था। क्या चमत्कार देखा था? उसने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था। आमीन। हालेलुया। और साथ में 12 टोकरी जो है इनके ऊपर लाद दिया गया था लेकर जाने के लिए। ये आती खाना जो है यानी चेलों के जीवन में उन्होंने खाना खाया था। जब परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी या बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में आती है, हम प्रभु के प्यार को और परमेश्वर को भूल सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए, परमेश्वर की आत्मा आपसे इस चीज़ों का प्रकाशन भी देने पाए। इनके जीवन में अपने जीवन की एक भरपूरी उन्होंने देखी। कुछ मिनटों पहले, कुछ सेकंडों पहले या कुछ घंटों पहले एक बहुत बड़े चमत्कारों के वो वारिसदार हो गए। उन्होंने कैसा एक आश्चर्य कर्म देखा जो उनके जीवन में उन्होंने कभी भी नहीं देखा। केवल 5 रोटी और 2 मछली 5000 खाते हुए इन्होंने देखा, और उसमें से कुछ टोकरियां लेकर जाते हुए भी इन्होंने देखा। पर फिर भी इनका विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया। इसका कारण केवल यह है कि आपके और मेरे जीवन में जब बहुतायत की आशीष आती है तो मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके किए गए उपकारों को मैं भूल सकता हूँ। एक भजनकार इसके तरह से कहता है, तेरे उपकारों को मैं कैसे भूलूं कह के कहता है। जैसे हमने अभी ये गीत में गाया, करना उसके उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पर इन व्यक्तियों के जीवन में इस बात हो गई। और वहाँ हम देखते हैं ये 23वें पद में इस तरह से लिखा हो कि यीशु मसीह उस पर्वत के पास उसने प्रार्थना करने लगा कह के कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई पर्याय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ये चेले लोग छोड़कर चले गए, एक नाव लेकर वो चले गए। यीशु मसीह जो है अपने चेलों का भी ख्याल रखने वाला परमेश्वर, वो सारे लोगों का ख्याल रखता है, सारे लोगों को ख्याल रखता है। इसी के लिए उसने अपने चेलों को पहले भेजा। पर चेले लोगों ने ये बात नहीं समझे कि जब हम आ रहे हैं तो हमारे गुरुजी मेरा परमेश्वर कैसे आएगा। पर परमेश्वर ने क्या किया? 23वें वाक्य में लिखा हुआ है, रात भर प्रार्थना की। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। जब कभी आपके पास कोई सोर्स नहीं है, जब कभी आपके जीवन में कुछ भी बातें असंभव लग रही है, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, परिस्थितियां विपरीत हो रही है, या कई एक प्रकार के काले बादल आपके ऊपर आ रहे हैं, उसका सुझाव पूछने का एक ही तरीका है, उससे पार होने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है प्रार्थना करना। हालेलुया।
खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह को जाने के लिए कोई भी साधन नहीं रहा, कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं रही, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा अपने पिता से उसकी सलाह लिया और पिता ने यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ा द्वार को खोला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। लिखा हुआ है रात भर प्रार्थना किया। किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह? क्या अपने साधनों के लिए प्रार्थना कर रहे? नहीं, एक चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे, जो 24वां वाक्य हमने पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। मेरे चेले लोग जिस नाव में बैठे हैं, उस नाव जो है वो नाव लहरों से टकरा रही है। वो नाव झील के बीच में चली गई है और मेरे चेले लोग उस नाव में बैठे हैं और उनको एक बहुत बड़े तूफान का सामना देखना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों को इस तरह से लग रहा था कि हम अभी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पाए। मैं आज आपको ये कहने पर हूँ कि आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाव में बैठा हुआ है क्या? क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाव में बैठे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को नाव में बैठकर केवल प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं? या फिर मैं इस बात को कहूँ, क्या आपके नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठने लायक आप है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप लोगों को सहायता और मदद करने पाए। यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना कर कर ये सलाह ली, मेरे लिए साधन उपलब्ध करो। नहीं, मेरे चेले लोग जो नाव से गए हैं उनके जीवन में उनके लिए कठिनाई आ रही है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हालेलुया। मैं आज आपको कह रहा हूँ, यदि आपके जीवन में कई एक प्रकार की विरोध की बातें हो रही है, आपके जीवन में निंदा की बातें हो रही है, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र की भी बातें अगर हो रही है, तो आपके विरुद्ध में वो हवा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा हो। वो चारों शत्रु ने चाहे आपके जीवन में चारों तरफ से वो हवा का रुख आपकी ओर मोड़ दिया गया हो, आपके सारे संघर्षों का समय जो है कई साल से आप झेलते हुए देख रहे, कई प्रकार की हवा आपके ओर आते हुए देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहने पर हूँ, रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 31वां वाक्य को हम पढ़ते हैं। रोमियो का किताब 8 अध्याय 31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर आपकी ओर से है, तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पाए। यीशु मसीह अपने चेलों को चमत्कार तो दिखा तो रहे थे, पर इस चमत्कार के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह आपने चेलों को विश्वास की बुनियाद की शिक्षा भी दे रहे थे। ये सबसे बड़ा चमत्कार जो था प्रभु यीशु मसीह ये करने का कारण यही रहा। अभी देखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह जो है कब तक उस प्रार्थना करते रहे। उन्होंने तूफानों को देखा और लहरों के बीच में नाव डगमगाने वाली उन सारी बातों को भी देखा। यहाँ पर मैं और एक बात को कह रहा हूँ, उन्होंने अपने चेले लोगों का प्रयास भी देखा होगा। शायद चेले लोग ये सोच रहे होंगे कि हम शायद मर जाएंगे, अभी तूफान उठ गया है और समुद्र के बीच में हमारी नाव है, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। शायद वो परमेश्वर को पुकार भी रहे होंगे, पर फिर भी हमारा परमेश्वर उनके लिए एक नया रास्ता निकालने के लिए 25वां वाक्य पढ़िए। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का उस 25वां वाक्य, उस 24वें वाक्य में यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो परेशान हो गए, यानी उन्होंने प्रयास किया,
लगातार उन्होंने प्रयास किया इस तूफान से बचने के लिए, नाव को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु वे हैरान हो गए। जब मनुष्य जो है अपने प्रयासों में असफल होता है, या मनुष्य बहुत सारे प्रयास अपने खुद के लिए करता है, तो आखिरी में सब कुछ जब प्रभु के ऊपर छोड़ देता है, तब प्रभु एक काम करता है। 25वां वाक्य, और वह रात के चौथी प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरा परमेश्वर अपने चेले लोगों की उस हालत को नहीं देख पा रहा है। मेरा परमेश्वर उनके उस प्रयास को नहीं देख पा रहा है, जिनके अंदर डर की आत्मा भी काम कर रही है, उनके अंदर एक भयभीत लाने वाली आत्मा काम कर रही है, यहाँ तक कि मृत्यु की आत्मा भी उनको सता रही है। पर मेरा परमेश्वर उन सब बातों के बीच में उनके सामने आ रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की और प्रशंसा होने पाए। चौथे पहर मतलब सुबह के 3 या 4 बजे के समय में प्रभु यीशु मसीह उनके सामने चलते आ रहा है। आप लोगों को ये कहने के लिए आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना समय परमेश्वर ने क्यों लगाया, तो मैं आज आपको ये कहने पर हूँ, इस दुनिया के कई एक रास्तों में आप जितना भी जाएंगे, जितने भी आप खोजेंगे, पर एक रास्ता एक दिन आपके जीवन में इस तरह की बात जरूर आएगी, जब आपको अपने जीवन की पूरी आवश्यकता या पूरे सरेंडर प्रभु यीशु के हाथ में ही करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। ये मेरा परमेश्वर सुबह के 3 या 4 के बीच में उस लहरों के बीच में, यानी उस समुद्र में से चलकर उनके पास आ रहा है। मैं आज आपके लिए कहने पर हूँ, यदि आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, या आपके जीवन की कई एक बातें रुकी हुई है, उन बातों के बीच में भी परमेश्वर आपके सम्मुख आते हुए आप देखने पाए। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके सामने चलकर आ रहे हैं। इसका कारण यह है, वो ना केवल अपने चेलों को विश्वास बढ़ा रहे हैं, जिस चीज से उनके अंदर डर की आत्मा है, जिस चीज से वह भयभीत हो रहे हैं, जिस चीज के ऊपर उनको मृत्यु की आत्मा लग रही है, हमारा परमेश्वर जिसको हम शरण स्थान मानते हैं, वो अपने शरण आने वाले लोगों के लिए बहुतायत से कार्य करने वाला परमेश्वर। भजनकार 91 में का पहला वचन में इस तरह से लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपके और मेरे जीवन में जब कभी भी हम उस महान परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएंगे, आपके लिए और मेरे लिए एक परमेश्वर बड़े रास्तों को निकालेगा। परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में इस तरह का रास्ता निकालने का कारण ये की था कि प्रभु उनको ये दिखाना चाहते थे कि जिस विश्वास को आपने तुम सब 12 चेलों ने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारे पास उसी प्रकार का विश्वास अभी भी है? इस बुनियादी चीज को प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाने पर है। इस बुनियादी बातें परमेश्वर यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे, और सिखाते सिखाते परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहे थे। 26वां वाक्य में फिर से कठिनाई उनके जीवन में आ रही है। 26 चेले हाँ उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है। देखिए, मैं चेलों की हकीकत को बता रहा हूँ। ये चेले जितने लोग हैं, तो है मछुआरे थे, उन सारे लोगों को मछलियों के बारे में जानकारी थी। साथ ही उन सारे लोगों के जीवन में तूफान कब आने वाला था, इन सारी बातों को, और तूफान से किस तरह से बचा जा सकता है, इन बातों की भी ज्ञान उनको थी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। फिर भी आज तक उन्होंने समुद्र में से किसी को भी चलते हुए नहीं देखा था। अब यीशु मसीह
यीशु मसीह उनके लिए चलते आ रहा है तो वो भयभीत हो रहे हैं और उन्होंने कहा ये तो भूत है। जब जब कभी परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है या कार्य करने के लिए अपने स्टेप को उठाता है, विश्वास किस तरह से होता है? क्या आप उसको प्रभु कह के पुकारते हैं या आपको ये कहते हैं कि ये मेरा परमेश्वर के द्वारा ही मेरे जीवन में कार्य हुआ है? शद्रक मेशक अबेदनो की उस दानियल की कहानी को और शद्रक मेशक अबेदनो की कहानी को हम जानते हैं। 3 लोगों को आग की भट्टी में डाला गया है। स्वयं राजा ने वो भट्टी 7 गुना तपतपाई थी बोलकर लिखा हुआ। इसके बावजूद भी जब उनको उस भट्टी में डाला गया, फिर भी उनके जीवन में उनको भट्टी पे डाला गया, तब उनके साथ साथ राजा ने देखा व्यक्ति तो 3 डाले गए हैं परंतु 4 दिख रहे हैं और चौथे का जो चेहरा जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत के जैसा ही दिखता है। हालेलुया। उस राजा जो अन्य जाति का राजा था, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलकर सबसे पहले अपने महाप्रतापी का दर्शन, सबसे पहले अद्भुत चिन्हों का दर्शन उस राजा के जीवन में किया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने। यहाँ पर जब चेले लोग भयभीत हो रहे तो परमेश्वर उनको सांत्वना देने वाला वाक्य कह रहा है। 27वां वचन पढ़ते हैं। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने तुरंत, इसका मतलब क्या है? जब वे डर रहे थे और यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे, वचन बतलाती है तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ये जो वाक्य जो है, ढाढ़स बांधो डरो मत मैं हूँ, इन 3 वाक्य को पढ़िएगा। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह जो है अपने सारे चेलों को पहली बात कह रहे, ढाढ़स बांधो। हमारा परमेश्वर क्या है? जब मृत्यु की आत्मा, भयभीत होने वाली आत्मा इनको घेरे हुए है, परमेश्वर सबसे पहले एक बात को करता है, ढाढ़स को बांधो, ढाढ़स को बांधो, हिम्मत बांधो। यहोशू को परमेश्वर जब सेवकाई में बुला रहा था तो यहोशू के जीवन में भी इसी बात को हम देखते हैं। यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय का 9 पद में इस तरह से लिखा हुआ है। यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय का 9वां पद, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय का 9वां पद। यहोशू उसका 1 अध्याय का 9वां वाक्य। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आमीन। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, आमीन, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहाँ तेरे संग रहे। हालेलुया। इस यहोशू को परमेश्वर उस कनान देश में लेके गया। कालेब और यहोशू ये 2 ही व्यक्ति कनान देश में चले गए। इसका कारण सबसे बड़ा यही रहा, परमेश्वर उसके संग से। फिर से हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, उसका 14 का हम 27 पद में देख रहे थे। सबसे पहली चीज अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ढाढ़स बांधो। आज दुनिया कई एक प्रकार के, जैसे हम जानते हैं, वायरस के चलते लोगों के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो रही है। लोगों के अंदर किस जगह पे जाके हम छुपे, इस तरह की बातें उनके अंदर पाई जा रही है। इस समय परमेश्वर उनको कहता है, ढाढ़स बांधो मेरे प्यारो, ढाढ़स बांधो। दूसरा वाक्य प्रभु ने कहा, पतरस ने, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। दूसरा वाक्य मैं हूँ। ये मैं हूँ शब्द जो है, जिसको कहते हैं चेलों को शांति देने वाला शब्द।
चेलों के जीवन में एक शांति भरा शब्द था ये, मैं हूं। इसका मतलब क्या है? अभी कोई भी तूफान आ जाए, अभी कोई भी समुद्र में तुम्हारी जहाज इधर उधर हो जाए, किसी भी तरह का मृत्यु का आत्मा भी जा जाए, सबसे पहले सामना उसको यीशु मसीह के साथ करना है। हालेलुया। और वो मौत उसको क्या डुबाएगी? जो मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मौत का सामना जिस दिन यीशु मसीह के साथ हुआ, मौत सामने खड़ी थी चेलों के, परंतु यीशु मसीह का सामना उनका हुआ, मृत्यु हार गई और प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सब लोगों के जीवन में परमेश्वर की नई आशीष और नया अनुग्रह मिलने पाए। मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस वचनों के रेवलेशन में जाए, गहराई में जाए, परमेश्वर की खोज करें और प्रभु को पाए, प्रभु के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस अभिषेक को पाए। तीसरा वाक्य वहां पर यीशु मसीह ने कहा, मत डरो। हालेलुया। पतरस ने मत डरो, मैं हूँ, डरो मत। डरो मत, मैं हूं, डरो मत। ये वाक्य जो है यीशु मसीह के चेलों को एक धीरज दे रहा है। यीशु मसीह के सारे चेलों को एक धीरज दे रहे हैं कि डरो मत। और आपको पता है कि ये बाइबल में एक साल में 365 दिन होते हैं, परंतु लगातार 366 टाइम मत डरो या मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इस वाक्य को परमेश्वर ने लिखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को डरने की नहीं, तिमोथी का दूसरा किताब में लिख रखा है, हमें डर की नहीं परंतु संयम, धीरज और विश्वास की आत्मा दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। प्रभु हमसे जो प्रेम करता है, उन 3 चीज़ों को मैं आपको फिर से कहने पर, उन 3 चीज़ों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कि यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। इन 3 चीज़ों का अर्थ यही है, हमारे जीवन में कुछ भी संकट आए, हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द है, हमें सांत्वन देने वाला शब्द, उसको सुनने की आवश्यकता है और भयभीत ना होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा कहने वाला परमेश्वर निरंतर हमारे संग रहता है। कभी वो त्यागेगा नहीं, भले ही हम उसका हाथ छोड़ दे। और उसने कहा, मैं न तुझे छोड़ूंगा न कभी त्याग। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी परमेश्वर, तेरी आशीष और अनुग्रह इस फेसबुक लाइव के द्वारा जिन्होंने देखा, जिन्होंने वचनों को पाया, उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह इन लोगों के साथ होने पाए। कोरोना वायरस की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष दे, सबों के जीवन में तेरा आशीष उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता कर और मदद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों को प्रभु आशीष दे।